हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका पहला क्वेश्चन है संख्या 178.6758 में दोनों सात का स्थानीय मान ज्ञात करो। दशमलव के उधर के अंक को हम ऐसे एक एक अंक केवल पढ़ते हैं, जैसे 6, 7, 5, 8, और इधर का 178.6758। तो इसमें कह रहा दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो दोनों सात के चलिए हल करते हैं। 178.6758 दोनों सात का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो इस सात का पहले कर ले रहे हैं। सात अभी किस स्थान पर है? इकाई दहाई, यानी दहाई के स्थान पर, तो गुणे 10 कर देंगे तो ये आ गया 70। और इस सात का ज्ञात करेंगे तो दशमलव के उधर का ऐसे पढ़ा जाता है, दसवीं, सौवीं, हजारवीं, 10,000वीं। तो यहाँ से शुरू होता है दसवीं, सौवीं। दसवीं माने 1/10, सौवीं माने 1/100, हजारवीं माने 1/1000 और 10,000वीं माने 1/10,000। तो चलिए सात का ज्ञात कर रहे हैं। तो 7 गुणे, अब ये दसवीं, सौवीं माने 1/100, 1/100 तो बराबर हो गया 7/100 बराबर। अब नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.07। कितना आ गया? 0.07। एक सात का आया है 70 और एक आया है 0.07। एक पहले इधर दसवीं, सौवीं, हजारवीं, 10,000 में पढ़ते हैं, तो ये सौवीं पे है, तो इसमें 1/100 का गुणा कर दिए तो ये 0.07 आ गया। और ये दहाई पर है तो 10 का गुणा कर दिए तो ये 70 आ गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। करा 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर है। 23,200 में 2 के स्थानीय मानों का अंतर। अब 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है, तो चलिए हल करते हैं। 23,200, 1, 2 का स्थानीय मान पहले निकाल लेंगे। 2 गुणे 1 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी 100, तो गुणे 100 करेंगे तो ये हो गया 200। और इस 2 का निकाल ले रहे हैं। 2 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें 10,000 का गुणा करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये कितना हो गया? 20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक का आ गया 200 और एक आ गया 20,000। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो चलिए अंतर निकालते हैं। 20,000, अब 200 घटाएंगे तो पीछे से लिखेंगे 002 माइनस 0, इससे उधार लेगा, इधर जाएगा तो इसके पास भी नहीं है तो इधर जाएगा, तो एक उधार देगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये कुछ दे देगा, तो यहाँ 9 बचा और यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा तो 9 उधार लेंगे, यहाँ 1 बचा उधार दे दिया था। तो कितना आ गया? 19,800। स्थानीय मानों का अंतर कितना आ गया? 19,800। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। करा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9,999। ऐसे एक एक 9 बढ़ाते जाएंगे, बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 9 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999 तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। अब 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की छोटी पहले
एक अंक की छोटी संख्या 2 अंक की 10, उसके एक अंक की 1, 2 अंक की 10, फिर उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ऐसे रहता है। एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख देंगे, उसके बाद 4 जीरो। तो ये कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब अंतर पूछ रहा, घटा देंगे। 9 9 9 9 9 से गया 8, कितना आ गया, 89,999। बड़ी से बड़ी संख्या लिखकर और छोटी से छोटी संख्या लिखकर दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो घटाने पर आ गया 89,999। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा 11 के पहाड़े का योग ज्ञात करें। 11 के पहाड़े का योग ज्ञात करें। तो पहाड़ा वैसे 10 तक माना जाता है। किसी भी संख्या के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए उसमें हम कोई भी संख्या हो, जैसे 2 का हो तो उसमें भी किसी भी संख्या उसमें 55 का गुणा कर देते हैं। जैसे 11 का पूछ रहा है तो 11 गुणे 55, तो गुणा करने पर 11 पच्चीस 55, 11 पच्चीस 55, 5 60। तो कितना आ गया, 605। कोई भी पहाड़ा हो, जैसे 2 की पहाड़ों का एक पूछ ले तो 2 गुणे 55 कितना हो गया, 110। तो चलिए देखते हैं कि क्यों 55 का गुणा किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है kn कोष्ठक में n + 1/2। तो k यानी जिस संख्या का पूछ रहा हो, जैसे 2 का तो 2 हो गया k गुणे n, जहाँ तक पूछ रहा हो। तो पहाड़ा वैसे 10 तक होता है तो गुणे 10 कोष्ठक में 10 n वही जहाँ तक 10 तक + 1/2, 2 गुणे 10। अब उसे जोड़ लेंगे तो कोष्ठक खुलेगा, यहाँ गुणा तो 11/2। अब 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 2 5 10। तो कितना आया, 2 गुणे 55। तो 55 इस तरह से यहाँ भी आ गया 55। तो इसलिए किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए हम 55 का गुणा करते हैं। तो यहाँ भी वही आ गया 110। तो 55 का गुणा क्यों किया जा रहा हो, फार्मूले को जब हल करेंगे तो लास्ट में 55 से गुणा करने को कह रहा है, तो वही कर दो। किसी भी संख्या के पहाड़े का योग ज्ञात करने के लिए 55 का गुणा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है। किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है। तो वह संख्या हमें पता नहीं है, वह संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। माना कि वह संख्या x करा किसी संख्या और उसके 3/5। तो वह संख्या पता है x का 3/5, x गुणे 3/5 तो हो गया 3x/5। और वह संख्या कितना है x, तो कह रहा उसका अंतर 40 है। तो वह संख्या है x माइनस उसके 3x/5 का अंतर कितना है 40। अब इसके बटे 1 कर देंगे। x/1 माइनस 3x/5 बराबर 40। इसका एलसीएम लेंगे, आ गया 5। 1 से भाग देंगे तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x माइनस 5 का 5 में भाग होगा 1, 1 का 3 में गुणा होगा 3x बराबर 40। तो घटाने पर आ गया 2x/5 बराबर 40। अब इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर देंगे। 2x का 1 में गुणा होगा 2x बराबर 40 गुणे 5, 40 गुणे 5 x बराबर
अब इधर गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे 2, 2 से काटने पर आ गया 20, तो 20 25 100, x बराबर कितना आ गया 100। तो कह रहा था किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है, तो वह संख्या हम माने थे x। अब x का 3/5 तो हो गया 3x/5 और उसका अंतर तो x माइनस 3x/5 बराबर 40। तो इसे हल करने पर आ गया 2x/5 बराबर 40 बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दिए। तो 2x का 1 में गुणा हुआ तो 2x, 40 गुणे 5 तो इधर गुणा उधर जाएगा भाग, तो 20 20 25 100, यानी वह संख्या कितना आ गया 100। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 16,095 है। यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो वह संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे जो संख्या पता हो, एक संख्या पता हो उसे पहली संख्या मान रहे हैं, बटे पहली संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल है 16,095 बटे 145। भाग लगाएंगे, 5 से काट दें, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 9 45। अब 29 से इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगा दें, 29 भागा 32 29 एक बार जाएगा 29, तो घटाने पर आ गया 3, कट गया एक बार, फिर 29 2 कट गया, फिर एक बार जाएगा, कट गया, तो कितना आ गया, दूसरी संख्या कितना आ गया, भाग देने पर 111, तो दूसरी संख्या कितना आ गई 111। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 289 प्राप्त होता है, वह संख्या। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करें तो गुणनफल 289 प्राप्त होता है, तो वह संख्या पता नहीं है, माना कि वह संख्या x है। अब कह रहा है यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह संख्या हमें पता है x। अब कह रहा है उसी संख्या से, तो गुणे x कितना प्राप्त हो रहा है 289। गुणा करने पर x का गुणा होगा तो x² बराबर 289। x बराबर, अब इधर वर्ग है तो उधर जाएगा वर्गमूल, तो अंडर रूट 289। अब जो करड़ी में रहता है उसका वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल निकाल लें, 17 से कटेगा, 17 1 17, 17 7 119, 17 1 17, तो जोड़ा बनता है 2 का, तो x बराबर आ गया, इसका वर्गमूल कितना आ गया 17, तो वह संख्या कितना आ गया 17। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।